आज हम बात करने वाले हैं उन दस्तावेजों और फाइल्स की जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसे ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आए कि लोग हैरान रह गए। सच जानकर कई लोगों की आंखें खुल गईं और कई की तो नींद उड़ गई। लेकिन इससे पहले कि हम इस खुलासे में आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसी इन्वेस्टिगेटिव और शॉकिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब शुरू करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की कहानी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सदियों तक याद रहेगी। यह है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की कहानी। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर फाइनेंसर। ऊपर से देखने पर लगता था कि वे एक सफल व्यापारी हैं, जिनके राजनीति, व्यापार, विज्ञान और मनोरंजन की दुनिया में बड़े बड़े कनेक्शन हैं। लेकिन अंदर से यह कहानी बहुत अंधेरी और दर्द भरी है। एप्स्टीन और उनकी करीबी साथी घिस्लेन मैक्सवेल पर आरोप था कि उन्होंने नाबालिग लड़कियों का एक पूरा यौन तस्करी का नेटवर्क चलाया। वे कमजोर किशोरियों को मसाज के बहाने लुभाते थे, फिर उन्हें अपने भव्य घरों में, पाम बीच में, न्यूयॉर्क में, न्यू मैक्सिको में और सबसे कुख्यात अपने प्राइवेट द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर यौन शोषण करते थे। पीड़ित लड़कियों को प्रति मुलाकात कुछ $100 दिए जाते थे और कुछ को दूसरी लड़कियों को लाने के लिए पैसे दिए जाते थे। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। मुख्य घटनाक्रम साल 2005 में पाम बीच पुलिस को एक 14 साल की लड़की के माता पिता की शिकायत मिली। उस लड़की ने बताया कि उसे $300 दिए गए थे, लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार हुआ। जांच शुरू हुई। दर्जनों नाबालिग पीड़ित सामने आए। फिर 2008 में एक विवादास्पद सौदा हुआ, जिसे लोग स्वीट हार्ट डील कहते हैं। एप्स्टीन को सिर्फ 2 छोटे अपराधों में दोषी ठहराया गया। उन्हें मात्र 13 महीने जेल में रहना पड़ा और उसमें भी वे दिन में बाहर काम करने जाते थे। बहुत से लोग इसे न्याय की हत्या मानते हैं। 2019 में जुलाई महीने में एप्स्टीन को आखिरकार संघीय यौन तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को मैनहट्टन की जेल में उनकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन जेल की लापरवाहियां, कैमरे खराब, गार्ड सोए हुए, सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए, इन सब ने साजिश की अफवाहों को हवा दी। आज भी लोग पूछते हैं, क्या वाकई उन्होंने खुदकुशी की थी? घिस्लेन मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार किया गया। 2021 में उन्हें 5 आरोपों में दोषी ठहराया गया, जिसमें यौन तस्करी भी शामिल थी। उन्हें 20 साल की सजा हुई। वे अभी भी जेल में हैं। 2025-2026 फाइल्स की रिलीज। लंबे समय से जनता, पत्रकार और पीड़ित न्याय की मांग करते रहे। आखिरकार कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे कानून बना दिया। इसके तहत न्याय विभाग को लाखों दस्तावेज जारी करने थे। दिसंबर 2025 से रिलीज शुरू हुई। 30 जनवरी 2026 को सबसे बड़ा हिस्सा जारी किया गया। लगभग 35 लाख पन्ने, 2000 वीडियो और 1,80,000 इमेजेस। इन फाइल्स में क्या मिला? पीड़ितों के बयान, भुगतान के रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग्स, एप्स्टीन का ब्लैक बुक, नाम आए बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और कई अन्य प्रभावशाली लोगों के। लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई नया ठोस आपराधिक सबूत नहीं मिला जो तुरंत मुकदमा चलाने लायक हो। कोई क्लाइंट लिस्ट जैसी मास्टर लिस्ट नहीं मिली जैसी अफवाहें थीं। फाइल्स ने एक बात साफ की, एप्स्टीन की पहुंच बहुत ऊंचे स्तर तक थी और कानून व्यवस्था ने कई बार आंखें मूंद ली। दुखद सच्चाई, रिलीज के दौरान कुछ पीड़ितों की निजी जानकारी गलती से सार्वजनिक हो गई। अब वे डीओजे और गूगल पर मुकदमा कर रहे हैं। वे कहते हैं, हमारी गोपनीयता की रक्षा नहीं की गई। घिस्लेन मैक्सवेल अभी भी अपनी सजा कम करवाने की कोशिश कर रही हैं और कुछ सवालों के जवाब देने से इनकार कर चुकी हैं। अंत में यह कहानी सिर्फ एप्स्टीन या मैक्सवेल की नहीं है। यह है कमजोर लड़कियों की सुरक्षा में हुई संस्थागत विफलता की, अमीरों और शक्तिशाली लोगों की पहुंच की और
न्याय व्यवस्था की उन कमियों की जो कभी कभी प्रभावशाली लोगों को बचाती रही। पीड़ित आज भी सिविल मुकदमों के जरिए लड़ रहे हैं। फाइल्स अब डोज की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सच हमेशा सामने आता है, भले कितना समय लगे।